फ्रेंड्स, सो हमारा आज का क्वेश्चन है काउंट लिंक लिस्ट नोड्स। सो इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पे एक लिंक लिस्ट गिवन है और हमें बताना है कि इस लिंक लिस्ट में हमारे पास टोटल कितने नोड्स हैं। तो अगर हम इस एग्जांपल को देखें तो हमारे पास इस लिंक लिस्ट में 1 2 3 4 5 यानी टोटल 5 नोड्स हैं और हमें यही आंसर में रिटर्न भी कराना है। सो हम इस क्वेश्चन को कैसे करने वाले हैं कि हम यहाँ पे एक नोड पॉइंटर बना लेंगे टेम्प नाम का, जो कि पॉइंट कर रहा होगा हमारी इस लिंक लिस्ट के हेड नोड को। तो हम यहाँ पे एक टेम्प पॉइंटर बना लेते हैं। ये हमारा हेड नोड है इस लिंक लिस्ट का। तो ये टेम्प पॉइंटर बना लिया। अब इसकी हेल्प से हम अपनी इस लिंक लिस्ट को ट्रेवर्स करते जाएंगे और इसके साथ ही हम क्या करेंगे, हम एक काउंट वेरिएबल भी ले लेंगे जिसको हम 0 से इनिशियलाइज करेंगे और उस काउंट वेरिएबल में ही हम काउंट स्टोर कराएंगे अपने इस लिंक लिस्ट के टोटल नंबर ऑफ नोड्स को। सो इस क्वेश्चन में हम बेसिकली कर क्या रहे होंगे कि हम टेम्प की हेल्प से इस लिंक लिस्ट को ट्रेवर्स करते जाएंगे और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम काउंट की वैल्यू को इंक्रीमेंट भी करते चलेंगे ताकि हम टोटल नंबर ऑफ नोड्स का काउंट स्टोर करा सके अपने काउंट वेरिएबल में। तो चलिए हम इसका कोड लिखना शुरू करते हैं तो हमें चीज़ें और क्लियरली समझ में आएंगी। तो मैंने फंक्शन लिख लिया है जीएफजी से, जहाँ पे हमारा रिटर्न टाइप इंट है, जिसमें हम बता रहे होंगे कि हमारे इस लिंक लिस्ट में टोटल कितने नंबर ऑफ नोड्स हैं। ये हमें हमारे फंक्शन का नाम दिया गया है गेट काउंट। इसके साथ ही हमें यहाँ पे एक पैरामीटर दिया गया है जहाँ पे हमें एक हेड पॉइंटर दिया गया है जो कि पॉइंट कर रहा है हमारे इस लिंक लिस्ट के हेड नोड को। ठीक है, तो हम कोड लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हम अपना एक नोड पॉइंटर बनाएंगे टेम्प नाम का। तो हम यहाँ पे एक नोड पॉइंटर बना लेते हैं टेम्प, जो कि पॉइंट कर रहा होगा हमारे हेड नोड को इस लिंक लिस्ट के। तो ये हमने बना लिया। इसके साथ ही हमें क्या करना था कि हम एक काउंट वेरिएबल ले रहे थे जिसमें हम काउंट स्टोर करा रहे थे अपने टोटल नंबर ऑफ नोड्स का इस लिंक लिस्ट के। तो इसको इनिशियलाइज कर लेते हैं हम 0 से। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस लिंक लिस्ट को ट्रेवर्स करना है। तो वो हम कैसे कर रहे हैं, एक वाइल लूप यहाँ ले लेते हैं, वाइल। और इसमें कंडीशन क्या होगी कि हमें इस टेम्प को कब तक रन कराना है, जब तक हमारा जो टेम्प है वो हमारा नल के इक्वल नहीं हो जाता। तो कंडीशन यही रख देते हैं कि हम तब तक ये लूप चलाएंगे जब तक हमारे टेम्प की वैल्यू इक्वल नहीं हो जाती नल के। ठीक है, अब हम अंदर क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि हर टेम्प वेरिएबल के लिए यानी हर नोड के लिए हमें अपने काउंट वेरिएबल की वैल्यू को एक इंक्रीमेंट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या कर रहे होंगे, हम काउंट को प्लस प्लस कर रहे होंगे। हर नोड के लिए हमने काउंट को प्लस प्लस कर लिया। फिर हमें क्या करना है, अब हमें टेम्प को एक आगे शिफ्ट करना होगा। तो वो हम कैसे कर रहे होंगे कि टेम्प को हम इनिशियलाइज कर देंगे किससे, टेम्प के नेक्स्ट, यानी जो नेक्स्ट वेरिएबल है इसमें तो हमारे दूसरे नोड का एड्रेस पड़ा हुआ है तो हम उसी से टेम्प को इनिशियलाइज कर देंगे, यानी टेम्प इक्वल्स टू टेम्प के नेक्स्ट पे जो वैल्यू है यानी ये नोड। तो टेम्प इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट। ठीक है, सो हमारा ये वाइल लूप कंप्लीट हो गया है। तो आखिरी में हमें करना क्या होगा कि जैसे हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी यानी टेम्प हमारा नल के इक्वल हो जाएगा, वैसे हमारा वाइल लूप ये रुक जाएगा। अब आखिरी में हमें रिटर्न क्या करना है, हमें बताना है कि हमारे काउंट क्या है टोटल नंबर ऑफ नोड्स का। तो बस हम यहीं पे यही रिटर्न करा देंगे, रिटर्न काउंट। सो हमारा ये मेन फंक्शन कंप्लीट हो गया है गेट काउंट वाला। तो चलिए एक बार इसे ड्राई रन करके भी देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया था, हमने एक टेम्प नोड बनाया था जो कि पॉइंट कर रहा था हेड नोड को। ठीक है, उसके साथ ही हमें काउंट वेरिएबल भी लेना है। यहीं पे काउंट लिख लेती हूँ, काउंट, और इसको हमने 0 से इनिशियलाइज कर लिया है। ठीक है, अब क्या करना है कि ये वाइल लूप में आते हैं, देखते हैं कि जो करंट हमारा टेम्प है ये हमारे नल के इक्वल तो नहीं है। तो टेम्प हमारा नल के इक्वल नहीं है यानी कंडीशन अभी हमारी ट्रू है। तो हम अंदर आएंगे, काउंट इंक्रीमेंट करेंगे, यानी इस नोड के लिए हम अपने काउंट की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे। तो अभी हमारा काउंट 1 हो गया, यानी लिंक लिस्ट में अभी तक हमारा एक नोड है। फिर हम क्या करेंगे, टेम्प को एक आगे हमें शिफ्ट करना है, यानी टेम्प इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट, यानी यहाँ पे आ जाएगा। तो टेम्प अब हमारा यहाँ पे आ गया होगा। फिर से कंडीशन चेक करेंगे कि टेम्प हमारा नल के इक्वल तो नहीं है, तो कंडीशन हमारी ट्रू है। अब हम क्या करेंगे, काउंट का इंक्रीमेंट कर देंगे, यानी इस नोड के लिए हमने अपनी काउंट की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर लिया। अब हमारा काउंट 2 हो गया है। फिर से हम टेम्प को एक आगे इंक्रीमेंट कर देंगे, अब हमारा टेम्प यहाँ पे आ जाएगा। फिर से कंडीशन चेक करेंगे, टेम्प नॉट इक्वल टू नल है, कंडीशन ट्रू है, तो काउंट को फिर इंक्रीमेंट करेंगे तीसरे नोड के लिए और फिर हम टेम्प को एक आगे शिफ्ट कर देंगे। तो टेम्प अब हमारा यहाँ पे आ जाएगा। फिर से यहाँ पे आएंगे तो टेम्प हमारा नल के इक्वल नहीं है, कंडीशन ट्रू है, तो काउंट को फिर हम यहाँ पे प्लस करेंगे। तो प्लस कर लिया हमने काउंट को। उसके बाद हम टेम्प को एक आगे शिफ्ट करेंगे तो हमारा टेम्प यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ गया। फिर हम देखेंगे टेम्प नॉट इक्वल टू नल है, काउंट को इंक्रीमेंट करेंगे तो यानी हमारी लिंक लिस्ट में अभी तक टोटल 5 नोड्स हो गए हैं। अब फिर टेम्प को आगे शिफ्ट कर देंगे तो टेम्प हमारा यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ गया। फिर आएंगे, ये देखेंगे टेम्प हमारा नल के इक्वल तो नहीं है, तो टेम्प हमारा नल के इक्वल हो गया है,
यानी ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई है। तो अब ये वाइल लूप कंप्लीट हो गया। हम नीचे आएंगे और रिटर्न कर देंगे अपने काउंट को। तो अभी हमारी काउंट की वैल्यू क्या है, 5 है, यानी इस लिंक लिस्ट में हमारे टोटल 5 नोड्स हैं और हम यही रिटर्न भी कर देंगे। सो हमने कोड लिख लिया है। सो आई होप आपको ये कोड समझ में आया होगा। तो चलिए हम इसे जीएफजी में कोड करके देख लेते हैं। तो हम आ गए जीएफजी पोर्टल पे और हमने जो कोड अभी डिस्कस किया वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख लिया है। तो चलिए इसे हम कंपाइल एंड रन करा के देख लेते हैं। सो हमारा कोड सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है। तो चलिए इसे सबमिट करा के भी देख लेते हैं। सो हमारा कोड सक्सेसफुली सबमिट भी हो गया है। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब अवर चैनल।